शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। बर्फबारी कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। घाटी के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इस खूबसूरती को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। कश्मीर की खूबसूरती को देखते हुए अक्सर इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। बर्फबारी के कारण जमीन ने सफेद चादर ओढ़ ली है, जो देखने में बहुत आकर्षक लग रही है, जो न सिर्फ पर्यटकों बल्कि यहाँ के बाशिंदों को भी खूब लुभा रही है। तस्वीरें पुलवामा की हैं, जहाँ नौजवान बर्फ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, जमकर चौके छक्के लगा रहे हैं। बहुत ही मजा आ रहा है। यहाँ देखो ऊपर पहाड़ियों पे भी क्या बर्फ गिरी है। यहाँ पे भी ये 2 इंच बर्फ तकरीबन यहाँ पे है। उसके बावजूद भी हम खेलने के लिए यहाँ पे आ गए। हमने नहीं सर्दी नहीं छोड़ी, घर पे सब कुछ छोड़ के आ गए हम खेलने के लिए। आज हमने थोड़ी स्टार्टिंग की यहाँ पे। हमने सोचा ये ग्राउंड भी थोड़ा अच्छा हो जाए, कल से हम बिल्कुल अच्छी तरह से खेलेंगे। वहाँ पे दूसरी टीम आएगी कल, उन्हीं के साथ हमें मैच है कल यहीं पे। बाल्टी में रखे पानी की बर्फ जम गई। फसलों पर सर्दी कहर बरपा रही है। प्रदेश में सर्दी की 3rd डिग्री टॉर्चर की तस्वीरें शेखावटी से आई हैं। सीकर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। एक बार फिर तापमान माइनस में पहुंच गया है। सीकर जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर मंगलवार सुबह का तापमान -1 डिग्री दर्ज किया गया। ये तीसरा मौका है जब इस सीजन में तापमान माइनस में गया। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन तापमान लगातार जमाव बिंदु से नीचे रह सकता है। दूसरी तरफ कोहरे की वजह से भी लोग परेशान हैं। हालांकि कोहरे से फसलों को फायदा होगा। शेखावाटी अंचल में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है और एक बार फिर तापमान जो है वो माइनस में पहुंच गया है। सीकर के फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान -1 डिग्री दर्ज किया गया है। इस सीजन में तीसरी बार जो पारा है वो माइनस में पहुंचा है। इसके साथ साथ जो कोहरा है वो भी लोगों को परेशान कर रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि दूर तक कोहरा दिखाई दे रहा है और रात को 12 बजे से के बाद से ही कोहरा है वो छाया हुआ था। हालांकि दिन ढलने के साथ जो कोहरा है उसमें कुछ कमी आई। बर्फ की लटकन और वो भी धूप खिलने के बावजूद चूरू से आई ये तस्वीरें सर्दी के सितम की कहानी कह रही हैं। जहां बर्फीली सर्दी का सितम जारी है, शीतलहर के कारण पारा जमाव बिंदु से नीचे आ गया है। हालात ये है कि यहां फसलों पर ओस की बूंदें और बर्तनों में रखा पानी तक जम गया है। शिव कॉलोनी में पानी की टंकी के नीचे बर्फ की लटकन धूप खिलने के बावजूद नजर आई। आसमान पूरी तरह साफ रहने और उत्तरी हवाओं की बदौलत पारा माइनस में चला गया है। यहाँ मौसम विभाग ने 0.9 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया है। यहाँ सर्दी का आलम ये रहा कि धूप के बावजूद हाथ पांव में गलन और ठिठुरन होती रही। कड़ाके की सर्दी और शीतलहर ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। -1 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। फसलों में भी बहुत नुकसान होगा। ये सरसों की जो फसल है वो बर्फ की वजह से काली हो जाएगी। पानी की टंकियों में एकदम ठंडा पानी आ रहा है और बॉडी में लोगों के शरीर में कंपन महसूस हो रहा है। आवाज भी भरभरा रही है। हालत खराब है। मोटी होती चली जा रही खेतों की दरारें और सेब, संतरे और अखरोट के टूटते पेड़ उत्तराखंड के चमोली में बड़ी तबाही दस्तक दे रही है। चमोली के जोशीमठ में लगातार भूस्खलन हो रहा है। 580 भवन खतरे की जद में है और 3 से 4 हजार लोगों के दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो गई है। जोशीमठ में लगातार भूस्खलन बढ़ता जा रहा है और स्थिति इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है कि अब तो सेब के पेड़, माल्टे के पेड़, अखरोट के पेड़ तक टूटने लगे हैं। इस समय हम मनोहर बाग वार्ड में मौजूद हैं, यहाँ पे कपरवान मोहल्ले में, और आप देखिए ये सेब का पेड़ आप देख रहे हैं। जब हमने इससे पहले यहाँ पे स्टोरी कवर की थी तब ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे सेब के पेड़ भी टूट रहे हैं। और जो ये दरार है देखिए कितनी चौड़ी होती चली जा रही है। आप देखिए लगभग 2 से 2.5 फीट की जो ये दरार है ये अब बढ़ती चली जा रही है और इससे आने वाले समय में बड़ा नुकसान हो सकता है। ये अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि इन खेतों के नीचे बड़ी बस्ती है, वहाँ पे लोग रहते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ। और अब स्थिति इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई है कि यहाँ लोगों में डर पैदा हो चुका है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ठीक है ना, नो प्रॉब्लेम। तुम्ही लोटा
ये लावा अरे 1 किलो लौट पूरा पूरा चल अपने जाके जय जय तस्वीरें छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से, जहां फिंगेश्वर शहर नदी मोड़ में 2 दंतैल हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों की मौजूदगी के कारण इलाके में दहशत फैल गई। परसद कला में उत्पात मचाते हुए हाथी फिंगेश्वर नदी मोड़ होते हुए महासमुंद मुख्य मार्ग पर पहुंच गए। सड़क पर हाथियों के आने के चलते कई घंटे तक सड़क जाम रही। इधर वन विभाग की टीम ने लोगों को अलर्ट किया, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। हाथियों के कारण कई घंटों तक सड़क जाम रही। वन विभाग की टीम रात भर लोगों को अलर्ट करते रही। रात में ईंट भट्टों पर काम करने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। सरगोड़ में हाथी घर के बड़ी में घुस गए, जिसकी वजह से लोगों को दहशत में रात गुजारनी पड़ी। फिलहाल हाथियों का मूवमेंट गुंडर देही की ओर है और वन विभाग इस पर नजर बनाए हुए है। नरसिंहपुर में ग्राहक को सब्जी बेचने को लेकर सब्जी की दुकान लगाने वाली 2 महिलाएं भरे बाजार भिड़ गई। दोनों ऐसी भिड़ी कि बमुश्किल शांत करवाया जा सका। करेली के भरे बाजार में दोनों महिलाओं की झूमा झटकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करेली के बरमान चौराहे के इस वीडियो में पहले महिलाओं के बीच तू मैं होती है और बढ़ते बढ़ते बात दोनों के हाथापाई तक पहुंच जाती है, जिसमें एक महिला तराजू उठाकर दूसरी महिला को मारती है और फिर दोनों आपस में एक दूसरे पर शक्ति आजमाते हुए नजर आती है। यहाँ मौजूद लोग दोनों महिलाओं के बीच बचाव करते हैं और बामुश्किल समझाइश के बाद दोनों को शांत करवाया जा सका। बाजुओं में है ताकत और कांधे पर बाइक। ये है कैमूर के स्टंट के बादशाह धर्मेंद्र, जिन्होंने कंधे पर बाइक उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल इंडिया के फेमस हैमरहेड मैन नाम से मशहूर और स्टंट्स के बादशाह धर्मेंद्र ने अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। इस शक्तिमान ने कंधे पर 249 किलोग्राम की बाइक रखकर 30 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ लगाई। धर्मेंद्र के लिए ये रिकॉर्ड कोई नया नहीं है, इससे पहले वो कई सारे रिकॉर्ड दर्ज करा चुके हैं। इन्होंने बजाज प्लेटिना बाइक को उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जो इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इन्होंने ये रिकॉर्ड त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बनाया था। इस प्रतियोगिता में 21 देशों के प्रतिभागियों को पछाड़कर धर्मेंद्र ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। धर्मेंद्र त्रिपुरा राइफल में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। धर्मेंद्र ने ये नया रिकॉर्ड 31 दिसंबर 2022 को बनाया। इससे पहले भी धर्मेंद्र ने कई सारे रिकॉर्ड बनाकर देश का नाम ऊंचा किया है। अब तक आपने कैदियों को जेलों में देखा होगा, लेकिन कोटा में सेंट्रल जेल के पास एक ऐसा पेट्रोल पंप शुरू हो चुका है, जहां कैदियों ने पेट्रोल और डीजल भरना शुरू कर दिया है। ये पंप ट्रायल बेसिस पर प्रारंभ किया गया है। पहले दिन जेल अधीक्षक परमजीत सिंह सिद्धू और उपाधीक्षक जसवंत सिंह ने वाहनों में पेट्रोल भरकर पंप की शुरुआत की। पहले दिन 6 घंटे में 72,000 रुपए का पेट्रोल और डीजल भरा गया। जेल अधीक्षक परमजीत सिंह सिद्धू के मुताबिक ओपन जेल के बंदियों को इस पंप पर लगाया गया है। पेट्रोल और डीजल की बिक्री से लाखों रुपए आमदनी होगी। इसे जेल और कैदियों के हित के उपयोग में लिया जाएगा। कैदियों के भी जीवन स्तर को सुधारने का ये अनूठा कदम माना जा रहा है। सीएल का पेट्रोल पंप है, जो कि आशाइंदा जेल शॉप के माध्यम से संचालित है। आशाइंदा जेल सोसाइटी है हमारी, उसके मार्फत ये चलाया जा रहा है जेल विभाग के द्वारा। और इसमें खुलाबंदी शिविर के कोटा के बंदी कार्यरत हैं। वर्तमान में करीब 15 बंदी हमने इसमें काम में लेने चालू कर दी हैं। जिस कुएं के पानी को आप में से कुछ लोग बेहद सामान्य मान रहे होंगे, उसका पानी चमत्कारी माना जाता है। इतना ही नहीं, इसके लिए ठिठुरती ठंड में लोग मीलों का सफर तय कर यहाँ पहुँचते हैं। जी हाँ, वैसे तो जल को जीवन माना जाता है, लेकिन इस कुएं के पानी की बड़ी महिमा है। यूपी के बाराबंकी स्थित इस कुएं के बारे में किया जाने वाला दावा मेडिकल साइंस को भी हैरान किए हुए है। दावा किया जाता है कि कुएं के पानी से जॉइंटिस पूरी तरह ठीक हो जाता है। लोग रविवार और मंगलवार को दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं और कुएं के पानी से स्नान करने के बाद माता के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ नहाने से पीलिया खत्म हो जाती है। कुछ लोगों ने प्रमाण दिया इसका। फिर आप यहाँ आए? यहाँ आए। मानता की यू है कि जैसे कांव है, पीलिया है, गोड़ हाथ पिरात हुए, लीवर भी गड़बड़ हुए, ये सब ठीक हो जाते हैं। और मैं पिछले 7 साल से साइकिल पर ये भारत भ्रमण पर निकला हुआ हूँ
और साइकिल पर ऐसे चलने के पीछे की वजह एक तो ये है कि इस काम के लिए मेरे को मेरे पिताजी ने बोला था कि भाई स्वदेशी के प्रचार प्रसार के लिए तुम एक साइकिल ले लो और देश भर में घूम जाओ। जिस दौर में लोग खुशी खुशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सामान खरीद रहे हैं, महंगे प्रोडक्ट को खरीद कर इतरा रहे हैं, उस दौर में एक शख्स पिछले 7 सालों से साइकिल यात्रा कर देशवासियों को स्वदेशी का अर्थ समझा रहा है। हरियाणा के चरखी दादरी के रहने वाले तस्वीर फोगाट पिछले 7 सालों से भारत भ्रमण पर निकले हुए हैं। देशवासियों को समझा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी को अपना कर ही हम अपने सपनों का भारत बना सकते हैं। इस आज़ादी के लिए लाखों लाखों क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, लेकिन आज दुख और अफसोस की बात यह है कि इन लाखों क्रांतिकारियों में से कहीं किसी एक को भी आज कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम तो घूम करके देश में एक माहौल बनाना चाहते हैं, मुहिम चलाना चाहते हैं कि आओ शहीदों को याद करें, शहीदों को सम्मान दें। पार्क की खूबसूरती देखिए, है ना लाजवाब। लेकिन कुछ समय पहले तक यहाँ से गुजरने वाले इस जगह को देखकर मुंह घुमा लेते थे। लेक सिटी उदयपुर में नायाब पार्क है जिसे वेस्ट टू वंडर पार्क नाम दिया गया है। दरअसल यह अनुपयोगी सामान से तैयार किया गया है। अब ये पार्क लोगों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने, साफ सफाई रखने को लेकर जागरूक भी कर रहा है। और आज हम फर्स्ट टाइम इस गार्डन में आए हैं। पहले बाहर से निकलते थे तो यहाँ पे काफ़ी गंदगी, कूड़ा करकट वगैरह पड़ा रहता था। आज काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि यहाँ पे काम चल रहा था, तो आज आए तो देखा काफ़ी अच्छा करा है। बिल्कुल बेस्ट आइटम से यहाँ पे अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाई गई है। मैंने सुना था वेस्टेज मटेरियल से एक पार्क बनाया जा रहा है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ विजिट करने। तो काफ़ी अच्छी तरीके से इसका यूज़ किया है वेस्ट मटेरियल का। काफ़ी अच्छा पार्क उन्होंने इसको इन्वेंट किया है। ये क्लॉथ हैं काफ़ी सारे, टायर्स हैं, वेस्ट जो टायर्स हैं, प्लास्टिक से डिज़ाइन बनी हुई हैं, काफ़ी अच्छा है। सांड को घेर कर कुछ नौजवान खड़े हैं। कुछ देर बाद सीटी बजाकर सांड को भड़काने का काम शुरू होता है। उसकी आंखों के आगे कपड़ा लहराया जाता है और सांड आक्रामक हो जाता है, लेकिन बंधे होने के कारण वो कुछ कर नहीं पाता। इसी तरह सांड को उकसाने के लिए, उसे आक्रामक बनाने के लिए, लड़ने भिड़ने के लायक बनाने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। तस्वीरें तमिलनाडु के शिवकाशी की हैं। सांडों को विशेष आहार योजना के तहत ताजी घास, चावल की चोकर, काले और लाल चने की भूसी और भरपूर पानी पिलाकर जलीकट्टू उत्सव के लिए तैयार किया जा रहा है। सांडों को प्रदान किए जाने वाले भोजन में घास का एक बड़ा पैकेट, कपास के बीज और मकई से बना चारा भी शामिल है। इस तरह के खाद्य पदार्थों को बड़े करीने से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सुबह, दोपहर और शाम को सांडों को ये खाद्य पदार्थ प्रदान किए जाते हैं। देश के सबसे ऊंचे बांध का जिक्र छिड़ते ही टिहरी का नाम सामने आता है। 260.5 मीटर ऊंचा ये बांध सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि देश के कई राज्यों को रोशन कर रहा है। इस लिहाज से टिहरी डैम की सुरक्षा राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अफसोस डैम की सुरक्षा में लापरवाही हो रही है। टिहरी डैम की सुरक्षा को लेकर अब THDC और अलर्ट हो गया है। अब ड्रोन के जरिए भी टिहरी डैम की सुरक्षा की प्लानिंग की जा रही है। टिहरी डैम की सुरक्षा का जिम्मा CISF के पास है, लेकिन IB और CISF की रिपोर्ट के अनुसार टिहरी डैम को देखने के लिए बने करीब 10 व्यू पॉइंट पर कुछ लोगों के वीडियो और लाइव तस्वीरें लिए जाने का मामला सामने आया था। हालांकि THDC के अधिकारियों का कहना है कि टिहरी डैम की सुरक्षा चाक चौबंद है, लेकिन कुछ व्यू पॉइंट्स हैं जहां सुरक्षा के लिहाज से अब ड्रोन की मदद ली जाएगी। किसी तरह की संदिग्ध हरकत मिलने पर IB और जिला प्रशासन को तुरंत सूचना दी जाएगी। ये दंडवत यात्रा उस माँ के लिए जो औलाद के लिए सबसे बड़ा कवच होती है। संतान के बिना बोले उसे सुन लेती है। तभी तो कहा गया है कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। सौभाग्य ये है कि कलयुग में भी कुछ बेटे त्रेता के श्रवण कुमार के दिखाए गए मार्ग पर चल रहे हैं, मातृभक्ति की मशाल जलाए हुए हैं। तस्वीरें लेक सिटी उदयपुर की है, जहां एक बेटे ने अपनी लकवाग्रस्त मां के ठीक होने पर शहर के खेमपुरा स्थित भोईवाड़ा से जगदीश मंदिर तक दंडवत यात्रा की। मिली जानकारी के मुताबिक भोईवाड़ा निवासी सुनील देवपुरा की मां काफी समय से बीमार थी। उन्होंने भगवान जगदीश से मां के ठीक होने की मन्नत मांगी और जब मां ठीक हो गई तो मन्नत के मुताबिक खेमपुरा से लेकर जगदीश मंदिर तक दंडवत यात्रा निकाली। इस दौरान कई क्षेत्रवासी भी उनके साथ मौजूद रहे।
इससे पूर्व भी वे श्रवण कुमार की तरह अपने माँ बाप को टोकरी में बिठाकर जगदीश मंदिर तक लेकर जा चुके हैं। संगम के तट पर तंबुओं का शहर आबाद हो चुका है। यूपी के प्रयागराज में 6 जनवरी से माघ मेला आरंभ होने वाला है। यहाँ हर साल पौष पूर्णिमा से माघ मेला शुरू होता है, जिसका समापन माघ पूर्णिमा के साथ संपन्न होता है। इसमें लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर 1 माह तक कल्पवास करते हैं। संगम तट पर बने तंबुओं में लाखों साधु संत और श्रद्धालु कल्पवास करेंगे। माघ मेला तीर्थ स्नान, दान, तप के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। योगी सरकार 2023 के माघ मेले को 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रही है। इसलिए इस बार के माघ मेले को भी दिव्य और भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। इस बार माघ मेले में बिजली विभाग की ओर से की गई लाइटिंग लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मेले में करीब 1.5 लाख LED लाइटें लगाई गई हैं। इसके साथ ही प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर बने शास्त्री ब्रिज पर भी फसाड लाइटिंग की गई है, जो बेहद आकर्षक दिखाई दे रही है और मेले की रंगत को बढ़ा रही है। माघ मेले की खूबसूरती देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तारे जमीन पर उतर आए हों। अपनी खास फ्लाइट अनाउंसमेंट के चलते सुर्खियों में रहने वाले पायलट मोहित तेवतिया एक बार फिर से अपने खास अंदाज के लिए चर्चा में हैं। उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें तेवतिया को यात्रियों के सामने खड़े होकर अनाउंसमेंट करते देखा जा सकता है। अनाउंसमेंट के दौरान वे कह रहे थे कि जरा फेफड़ों को दे आराम, ना करें धूम्रपान, वरना दंडनीय हो सकता है अंजाम। इसी तरह पोएटिक अंदाज में उन्होंने अपना अनाउंसमेंट पूरा किया। स्वागत है आप सभी का स्पाइसजेट में एज अ मेहमान। अब जिम्मेदारी हमारी करना आपका सम्मान। अगर हमने सहजता पूर्वक किया अपना काम, तो अब से 1.25 घंटे में होगा गंतव्य पे प्रस्थान। तो जरा दे फेफड़ों को आराम और ना करे धूम्रपान, वरना दंडनीय हो सकता है अंजाम। अगर ऊंचाई की बात करें तो होगा 32,000 फीट का मुकाम, क्योंकि अगर और ऊपर गए तो शायद दिख सकते हैं भगवान। आज 850 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ेगा ये विमान और सर्दी बहुत होगी बाहर। 0 से 47 डिग्री कम होगा तापमान। अगर मौसम खराब हो तो बांध कुर्सी की पेटी करे विश्राम, और कोई भी आवश्यकता हो तो बेझिझक करें विमान कर्मियों को परेशान। मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर के राजभवन में नवनिर्मित संविधान उद्यान का उद्घाटन किया। इस पार्क में मूर्तियों और चित्रों के माध्यम से संविधान बनने से लेकर उसके लागू होने तक की यात्रा को दर्शाया गया है। इस पार्क का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण ने 9 करोड़ की लागत से तैयार किया है। इस पार्क के निर्माण के पीछे का उद्देश्य नई पीढ़ी तक देश के संविधान के महत्व और इतिहास को पहुँचाना है। साथ ही आने वाली पीढ़ियों को उन महान विभूतियों के बारे में भी बताना है, जिन्होंने देश की आजादी में अहम योगदान दिया था और कई ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। इस उद्यान में हमारे संविधान के निर्माण की लगभग 3 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा का कलात्मक विवरण दर्शाया गया है। सुरुचिपूर्ण चित्रों, प्रतिमा तथा अन्य माध्यमों के जरिए हमारे आधुनिक इतिहास के एक प्रमुख अध्याय की यहाँ प्रस्तुति की गई है। इसके लिए मैं सभी कलाकारों की सराहना भी करती हूँ और उन्हें बधाई भी देती हूँ। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। यानी क्षमा और दया के साथ साथ पराक्रमी होना भी आवश्यक है। लेकिन चीन इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, इसलिए गाहे बगाहे भारत की सीमा में अनधिकार प्रवेश करता है, देश के सब्र की परीक्षा लेता है। लेकिन अगर वो अपनी आदत से बाज नहीं आएगा तो उसे इसकी भयानक कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। यदि कोई हमारी इस सदाशयता या शांति प्रियता को हमारी कमजोरी समझने लगे, तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि हम शांति के उपासक तो हैं ही, हम शक्ति के भी उपासक हैं। तवांग में भारत चीन के सैनिकों की झड़प के बाद पहली बार अरुणाचल प्रदेश पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की परंपरा की याद दिलाते हुए चीन को 2 टूक चेतावनी दी, सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। यानी हम युद्ध में यकीन नहीं रखते, पर अगर हम पर युद्ध थोपा जाता है तो हमने उसका जमकर मुकाबला किया है और आगे करेंगे भी, इस पर भी हमारा पूरा यकीन है।
बुलेट ट्रेन चलाती ये वो महिलाएं हैं जिन्हें देखने के लिए जमाना तरस गया था। पीढ़ियां संघर्ष करके थक चुकी थी। जी हाँ, जिस दौर में मुसलमानों की आबादी का एक हिस्सा हिजाब का समर्थन कर रहा है, उस दौर में सऊदी अरब की बेटियां बेड़ियों से आजाद हो रही हैं। जी हाँ, इस्लाम के गढ़ कहे जाने वाले सऊदी अरब में पहली बार महिलाएं बुलेट ट्रेन चलाने जा रही हैं। सऊदी अरब रेलवे कंपनी सार ने 32 सऊदी महिलाओं के ग्रेजुएशन का जश्न मनाया है। महिला ट्रेन ड्राइवरों का ये पहला जत्था दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों में से एक हारामियान एक्सप्रेस को चलाएगा। इन ड्राइवरों ने अब ट्रेन को चलाने की योग्यता हासिल कर ली है। सार ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इन महिलाओं के ट्रेन को चलाने की ट्रेनिंग को दिखाया है। ये महिलाएं बुलेट ट्रेन को सऊदी अरब के पवित्र शहरों मक्का से मदीना के बीच में चलाएंगी। ये ट्रेन दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में शामिल है, जिसकी रफ्तार 450 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है। और अब बात करते हैं कोटा में नए साल के मौके पर शुरू हुए एक ऐसे पेट्रोल पंप की, जहां कैदियों को पेट्रोल और डीजल भरने के लिए